हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इक्लूड डिवीज़न लेमा। इस वीडियो में हम आपको इक्लूड डिवीज़न लेमा के बारे में बताएंगे एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो शुरू करते हैं। इक्लूड डिवीज़न लेमा क्या होता है? इक्लूड डिवीज़न लेमा को हम एल्गोरिदमिक भी बोल देते हैं और थ्योरम भी कह देते हैं। दो ये सब एक ही बातें हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें हम लेमा के बारे में बताते हैं। लेमा सबसे पहले क्या होता है? लेमा प्रूवन statement can be used for proving another statement। ओके, इसका मतलब है कि हम लोग क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि ये जो लेमा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किसी प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकते हैं, किसी ऑपरेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड के साथ तो वह होता है लेमा। ये स्टेटमेंट यही डिस्क्राइब कर रही है। इसमें कौन सा दिया हुआ ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न। ओके, जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न। ओके, और डिवीज़न में क्या होता है? दो नंबर लेते हैं हम लोग, उनको डिवाइड करते हैं। ओके, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? रियल नंबर। पिछले वीडियो में हमने यही बात की थी ना। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, ये डिवीज़न लेमा क्या बता रहा है कि हम लोग को क्या लेना है? दो नंबर लेने हैं जिसका हमें डिवीज़न निकालना है। ओके, तो इसमें हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं? दो नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो ये स्टेटमेंट क्या से आ रही है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली गिवन इन दिस statement two positive integers C and D are exist in two unique integers Q and S, R, where R is where 0 less than R less than D, okay, and Q greater than equal to 0. Okay, then we can write C is equal to D Q plus R. Okay, this equation
says that C is equal to dividend D is equal to divisor Q is quotient and R will be remainder. ओके ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है कि हमें सिर्फ 2 नंबर का डिवीज़न करना है। ओके जो हमारे पास गिवन है, ये HCF निकालने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो HCF हम कैसे निकालते थे कि 2 नंबर लेते थे, उनको डिवाइड करते थे, तब तक डिवाइड करते रहते थे कि जब तक उनका रिमाइंडर जो है वो क्या ना आ जाए, 0। सो इन दिस केस एज ए सेम पैटर्न। ओके आपके पास 2 मिनट है, इतना आप नोट कर लीजिए। ओके आई होप आप लोगों ने नोट ये कर लिया होगा। अगर आपने लोगों को नोट नहीं कर पाए हैं तो आप मेरी वीडियो को बैकवर्ड करके पॉज करके भी कर लीजिएगा। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस थ्योरम इज we follow the result that is this C is equal to dq plus r, where q greater than equal to 0 and 0 less than and greater than r less than d. Okay, second step is if remainder is equal to 0, then the HCF of C and D is D. Okay, this D is the HCF of this C and D. Okay, या आप लोग कह सकते हैं जो हमारा 2 नंबर गिवन होंगे उनका HCF हम निकाल रहे हैं डिवीज़न करके। ओके तो जब रिमाइंडर उनका 0 आ जाएगा तो वो कहलाएगा HCF। ओके उसमें एक डिवाइजर होता है, वही होता है HCF। ओके थर्ड स्टेप, if R does not equal to 0 when we divided the 2 numbers, okay, then again apply this theorem या algorithm ओके
Okay, then the remainder R is equal to 0, then HCF is find out. ओके, सेम ऐसा ही प्रोसेस करते रहना है जब तक R क्या आ जाए, 0 ना आ जाए किसी भी 2 नंबर के साथ। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। We take an example that is 55 and 85. We can find HCF of 55 and 85. Okay, okay. HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। $85 for 55. Let A is equal to 85 and B is equal to 55. Okay, now 85 equals 55. Okay, 155 55 30. Okay, we can write into 1 plus 30. Okay, now remainder is equal to 30, which is not equal to 0. Then again apply includes division algorithm. Okay, again 30, this is a 55 becomes on this side, यानी कि 55 कहाँ आ गया, यहाँ 30 on the 30, 25. Yes, okay. Now remainder is equal to 25, which is not equal to 0. Then continues this step. हमें क्या करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। हमें HCF चाहिए इसलिए। ओके, देन अगेन डिवाइडेशन, 25 come on this side and 30 on this side. 125 is equal to 5. Okay, now remainder is equal to 5, which is not equal to 0. Then again
apply includes division algorithm then again divided 25 on this side and 5 remainder on this side, 5 5 the 25. Okay, now remainder is 0. Then HCF of 55 and 85 is 5. ओके, तो ये थे include डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम. ओके, आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी. तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.1 का. फर्स्ट क्वेश्चन इज using includes division algorithm find the HCF first part is 135 and 225. ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225. इसका हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है बाय यूजिंग include डिवीजन एल्गोरिदम. ओके, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन. Okay, now we find HCF 135 to 25. We can apply includes डिवीजन एल्गोरिदम. ओके, दैट इज A is equal to 225 and B is equal to 135. A greater than B, that is, now we can divide this 225 135 1 को 135. ओके, तो क्या है 0 2 9 90. ओके, नाउ remainder is 90 which is not equal to 0. Then again
apply equals division algorithm okay. Now we divide once इसका for 25 is equal to 135 into 1 plus 90 okay. Now divided 135 into 90 okay. 135 is equal to 90 into 190 okay. 5 4 okay. 1 plus 45 now R is equal to 45 which is not equal to 0, then continues this step again 90 on this side, 45 is this, 290, 45 into 2 90, R is equal to 0 okay. Now R is equal to 0, then HCF of 135 and 225 is 45 okay. Now we can write 90 is equal to 45 into 2 plus 0 okay. Now second part is (196) and 38220. We can find the HCF of 196 and 3822 okay. Now we apply Euclid's division algorithm, that is A is equal to 38220 and B is equal to 196 okay. Now we can divide okay. 196 into 196 6 okay 8 okay. 2 comes 9 6 the 5 sorry 4 19 yes 7 6 okay. 8 9 and 0 9 5
098. Therefore remainder is equal to 0. We can write 38220 is 196 into 195 is equal to 0. Then now remainder is equal to 0. Then HCF of 38220 196 is 196. ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, आपके पास 2 मिनट है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके पॉज करके भी आप लोग इसे कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज एट 6 7 and 255. Similarly, in this part we can find the HCF of these two numbers. Okay, now we can divide 255 into 867. Okay, 1 2 2 sorry 5 5. okay, 2. okay, 2 2 5 5 into 2. okay, 2 to the 10 5 51. okay, 2 5 5 into 3 5 the 15 into 3 6. okay, तो 3 7 6 5. okay, 2 0 1. okay, now we can write A is equal to 867 and B is equal to 255. A greater than B. We follow the Euclid division algorithm. 867 is equal to 255 into 3 plus 102. Now remainder is not equal to 0. Then we apply again Euclid's division algorithm. okay, now 102 come on this side and 255 is come on this side. okay, 2 to the 4 20. okay, remainder is 51. now remainder is equal to 51, which is not equal to 0. then continues this step. okay, now 51
come on this side and 102 on this side, 250, 102. Now remainder is 0. Now remainder is 0, then HCF of 867,255 is 51. तो ये था क्वेश्चन 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख जाए। ओके। और साथ में एक और ज़रूरी बात मैं अपने सारे भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। लव यू टू ऑल।